अभी के लिए बंदूकें शांत हो गई हैं। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान एक सीज फायर पर राजी हुए, एक खतरनाक तनाव को रोक दिया जिससे पूरा क्षेत्र जल सकता था। ये नाजुक शांति हफ्तों के तनाव और मिलिट्री एक्शन के बाद आई है, जो इंडियन जमीन पर हुए एक भयानक टेररिस्ट हमले के बाद शुरू हुआ था। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन ये सीज फायर डिप्लोमेटिक हल के लिए एक छोटी सी उम्मीद देता है। इस झगड़े की जड़ें गहरी हैं, जो कश्मीर के पुराने विवाद में उलझी हुई हैं। दोनों देश इस क्षेत्र पर दावा करते हैं, जिससे कई युद्ध और अनगिनत झड़पें हुई हैं। ये ताजा संकट दोनों देशों के रिश्ते के अस्थिर स्वभाव और उपमहाद्वीप पर मंडरा रहे आतंकवाद के लगातार खतरे को रेखांकित करता है। यह युद्ध विराम, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वागत किया गया है, एक लंबे और कड़वे संघर्ष में केवल एक विराम है। पिछले महीने की घटनाओं ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य को आकार दिया है और भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। 16 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांति, जो कश्मीर के खूबसूरत नजारों में बसा एक शहर है, टूट गई। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने एक मशहूर टूरिस्ट जगह पर हमला किया, जिससे 26 बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, पिछली त्रासदियों की यादें ताजा कर दी और लोगों में गुस्सा भर दिया। यह हमला एक बारीकी से योजनाबद्ध ऑपरेशन की सभी निशानियां दिखाता है, जिसे क्रूर कुशलता से अंजाम दिया गया था। आतंकवादी, जिनके पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य होने का संदेह है, ने शहर के बीचों बीच हमला किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद अफरा तफरी और खून खराबा मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आतंक और हताशा के दृश्यों का वर्णन किया, क्योंकि लोग गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक निंदा की, जिसमें विश्व के नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और संयम बरतने का आह्वान किया। भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। पहलगाम हमले के कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने वाले सीमा पार हमलों की एक श्रृंखला थी। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया, जो उनके स्थान की परवाह किए बिना इसके अपराधियों पर हमला करने के एक नए संकल्प का प्रदर्शन करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने कई स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें प्रशिक्षण शिविर, गोला बारूद के ढेर और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार केंद्र शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों और हमलावर हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके सटीक हमले किए, जबकि जमीनी बलों ने प्रमुख ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि भारत अब अपने क्षेत्र को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने हमलों का खंडन किया और जवाबी आरोप लगाए, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। भाग 4। एक युद्ध विराम आकार लेता है, अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, नियंत्रण रेखा के पार दोनों पक्षों ने गोलीबारी की। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्ण युद्ध को रोकने के लिए कदम रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। कई दिनों के गहन राजनयिक प्रयासों के बाद 10 मई 2025 को युद्ध विराम समझौता हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दलाली किया गया युद्ध विराम नाजुक था, जिसमें दोनों पक्ष शत्रुता को रोकने के लिए सहमत हुए, लेकिन एक दूसरे के इरादों से सावधान रहे। युद्ध विराम की शर्तें अस्पष्ट रहीं, जिसमें किसी भी पक्ष ने कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई। हालांकि इसने तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व किया, जिससे कूटनीति को पकड़ बनाने का अवसर मिला। भाग 5। आगे का रास्ता, भारत की रणनीति और भारत पाक संबंधों का भविष्य। युद्ध विराम अभी के लिए है, लेकिन पहलगाम हमले और उसके बाद के सैन्य तनाव का साया मंडरा रहा है। भारत अभी भी बेगुनाह लोगों की जान जाने से जूझ रहा है, खुद को एक चौराहे पर पाता है। हमले ने इसकी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है और इसके रणनीतिक विकल्पों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया है। पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर
आतंकवाद के प्रति उसके दृष्टिकोण में एक बदलाव का संकेत देता है। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर एक बढ़ती सहमति है कि रणनीतिक संयम की नीति पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों का समर्थन करने से रोकने में विफल रही है। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। युद्ध विराम शांति की ओर एक लंबी और कठिन सड़क पर केवल पहला कदम है। संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने और सार्थक बातचीत में शामिल होने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान दोनों की है।